जब सब योग युक्त होंगे तो सब रोग मुक्त भी होंगे। तो सब मेरे साथ बोलेंगे, हम सब बोलो योग युक्त रहेंगे। बोलो योग युक्त रहेंगे और रोग मुक्त रहेंगे। कितना अच्छा तत्व है ना। योग युक्त रहो, रोग मुक्त रहो और क्रमशः योग के दिव्यारोहण चढ़ते रहेंगे। एक एक अभ्यास 100 बार से शुरू करके त्रिषा जी 1000 बार तक पहुंचना है। ये तो पूरी पसीने में लथपथ हो गई है। आज इसको पता लगा जिम का बाप है योग। क्या है जिम का बाप? जोर से बोल रही है त्रिषा भी, क्योंकि ये विदेशों से ये जिम आ गया यहाँ। कहीं जिम है, कहीं जुम्मा है। ये योग सबका बाप है। ये योग सबके मूल में है, सबसे प्राचीन है और अर्वाचीन समस्याओं के लिए भी समीचीन समाधान है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। जब थक जाए तब बीच में थोड़ा सा मरकटासन कर लेना। ऐसे ये करो बेटा, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। तो आज प्रारंभ से ही थेरापीटिक योग करा रहे हैं। योग फॉर ओबेसिटी में फिर रोज 1-1 किलो वजन घटा रहे हैं। आपका क्या नाम है बाबू? विवेक। अब विवेक को भी ये विवेक हो गया है कि रास्ता तो योग का ही अच्छा है। अब इससे पूछे कि बेटा योग में ज्यादा सुख है या योग यजन में ज्यादा सुख है या भोजन में? योग यजन में बता रहा है अभी विवेक कि बाबा जी योग यजन में ही ज्यादा सुख है, भोजन में ज्यादा सुख है। भोजन से तो वजन ज्यादा बढ़ गया। राशन पर ध्यान कम, आसन पर ज्यादा। राशन पर कम, आसन पर ज्यादा, भोजन पर कम, योग यजन भजन पर ध्यान दो। अपने आप जीवन संवर जाएगा। फिर थोड़े दिन का अंदर का जो स्टॉक है ना वो काम आएगा। अंदर जो एक्सेस फैट अंदर जमा हो गया रिजर्व, वो लाइपोलाइसिस, फैट बढ़ता है लाइपोजेनेसिस बढ़ने से। ठीक है ना त्रिषा? ये तो तूने मेडिकल साइंस में पढ़ा। लाइपोजेनेसिस बढ़ने से कार्बोहाइड्रेट और जो भी हम इंटेक करते हैं वो फैट में कन्वर्ट होता जाता है। कुछ भी खाओ, बॉडी में एक ऐसा पूरा सिस्टम, ऐसा पूरा तंत्र हो जाता है शरीर की, पूरी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उसमें लाइपोजेनेसिस बढ़ता है। अब हमें लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। लाइपोलाइसिस बढ़ने से वेट कम होने लगेगा। एक एक दिन में एवरेज 1 किलो वेट कम होगा। फिर साथ में गोधन अर्क पिला देते हैं, त्रिफला का पानी पिला देते हैं, लौकी का जूस, पेठे का जूस। खाली पेट वेट गो वटी और वेट गो क्वाथ उसी की बस्ती देते वेट गो की। ओहो अद्भुत है। और साथ ही साथ खाने के बाद मेदोहर दे देते हैं। थोड़े दिन के लिए कार्बोहाइड्रेट, सोल्ट, सीट और थोड़े दिन गेहूं चावल, मैं तो अनाज ही बंद कर देता हूं। तो ये 5-10 राउंड में धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से ऐसे हो जाएगा। आप जितना चाहो उतना वजन घटा सकते हो। मैंने बेटी विमला का उदाहरण दिया, 30 दिन में 40 किलो कम किया। त्रिषा कितना? 30 डेज में 40 kg वेट रिड्यूस किया। एक बार खाना कर दिया। एक भुक्तम सदा आरोग्यम। खाने के 3 नियम। एक बार खाना खाना, जिसके लिए जो जरूरी है वही खाना खाना। आप तो एक एक पैर से करना, मैं दोनों से कर रहा हूं। हित भूख, रित भूख, मित भूख। डाइट अपने डिजीज के अकॉर्डिंग हो।
वात पित्त कफ त्रिदोष के अकॉर्डिंग ऋतु भूख हित भूख मितु भूख बोलो, एक भुक्त बोलो, एक बार भोजन। ओवर ईटिंग नहीं, अनहेल्दी ईटिंग नहीं, फास्ट ईटिंग नहीं, और ध्यान भोजन में नहीं, ध्यान अपने कार्य में, अपनी सेवा में, अपने ध्येय में लगाओ। लंबे लंबे श्वास, और फिर जो लाइपोलाइसिस करने में हेल्पफुल चीजें हैं, एक्सरसाइज है, डाइट है, और इसी के साथ मैंने आपको कहा गोधन अर्क, वेट गो मेदो हरवटी, अश्वगंधा के पत्ते, अब तो वेट गो क्वाथ भी निकाल दिया है, इसको उबाल के पीना। लौकी का जूस, लौकी का सूप, पेठे का जूस, पेठे का सूप, पेठे की तो बड़ी भी बनाते हैं पूरे उत्तराखंड में, पहाड़ में। अब जब थक जाए तो बीच में मरकटासन और पवन मुक्तासन, ये तो सभी कर लेना। मरकटासन रिलैक्स होने के लिए और पवन मुक्तासन सबके लिए। अब थायराइड के कारण से वेट है तो उज्जाई करना, सिंहासन करना, कपालभाति करते करते थायराइड का एक पॉइंट है अंगूठे के नीचे, हाथ में भी पैर में भी। कपालभाति करते करते अब हम तो 3 चीजें एक साथ कर रहे हैं। पवन मुक्तासन भी हो रहा है, एक्यूप्रेशर भी हो रहा है थायराइड का, और कपालभाति प्राणायाम भी हो रहा है। डीप ब्रीदिंग करने से भी वेट लॉस होता है, शुगर बैलेंस होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, कैंसर फ्री हो जाते हैं, बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरे शरीर की ऊर्जा का नियंत्रण हो जाता है, ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है, उससे जीवन का ही दिव्य रूपांतरण हो जाता है।